ज्ञान, भाग्य और भगवान के प्रतीक माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति 2 जून से उदित अवस्था में आ गए हैं। इनका उदित अवस्था में आना आपके कैरियर भाव पर ही ये उदित अवस्था में आए हैं और पूरे अगले 1 साल तक अब ये अस्त अवस्था में नहीं जाएंगे। इस कारण से हमारे भाग्य की जागृति और कैरियर में विशेष संपन्नता देखने को मिलेगी। देखा जाए तो सिंह राशि के ये प्रबल योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है, क्योंकि ये आपके पंचमेश बनते हैं। पंचम भाव त्रिकोण स्थानों पर आता है और जब यह केंद्र स्थान पर देवगुरु बृहस्पति समाहित है, ये स्थान यह कर्म का स्थान, अर्थात मेरे कैरियर में मुझे उन्नति का एक साम्राज्य देखने को मिलेगा। माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति भगवान का पर्याय होता है, अर्थात भगवान ही इस समय पर हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं प्रेरित करेंगे हमें और हमारे कार्य को आगे बढ़ाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जब स्वयं आपके 10वें भाव पर है, कार्य में एक नई जागृति, एक नई प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। 2 नंबर की राशि पर है, जो कि स्वयं धन की राशि होती है। इस कारण से मेरे कर्मों में, मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे धन की प्राप्ति होगी, इस बात को आप समझिएगा। सिर्फ यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि पड़ती है वो सीधे धन भाव पर ही पड़ रही है। इसलिए आर्थिक परिप्रेक्ष्य से एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा गोचर होगा आपके लिए धनदायक स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए। कुछ भी हो जाए, धन कभी नहीं समाप्त होगा, अर्थात धन की एक बढ़ोतरी, एक अच्छे अवसर को आप तक पहुंचा पाएगा। द्वितीय भाव धन का स्थान होता है। माना जाता है गुरुदेव जिस स्थान को देखते हैं वो भाव गंगा जल के समान पवित्रता रखती है, अर्थात वो पवित्रता आ गई मेरे धन, मेरे कुटुंब, मेरे वाणी में। यही स्थान आपके कुटुंब का है, इसलिए कौटुंबिक जीवन में यहाँ पर शांति प्राप्त होती है। किसी कारण से यदि कौटुंबिक जीवन को लेकर के हमारा मन अशांत है, जीवन साथी, जीवन संगिनी या किसी अन्य रिश्तेदारों को लेकर के, तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात वहाँ पर लाभ की संभावना प्रबल होती है। द्वितीय भाव वही स्थान हो गया जो आपके स्वयं की वाणी की हो गई। इसलिए वाणी आपके ओज से परिपूर्ण, मिठास से परिपूर्ण होगा। एक ऐसा ज्ञान आपके वाणी में होगा जिसके माध्यम से हम अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं, साथ ही जो लोग हमसे मिल रहे हैं उनके कार्य को ही हम अच्छा शुभता में परिणित करा पाते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति का वरदान है, जो भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल माना जाएगा। यदि आप गायन में हैं या किसी प्रकार से संगीत संबंधी कार्य में भी हैं, तो 2 नंबर की राशि पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, जो स्वयं शुक्र की राशि है। इसलिए संगीत के क्षेत्र में भी कैरियर में एक नई उन्नति, एक नई दिशा को आप प्राप्त करा पाते हैं। इनके पास जो 7वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, अर्थात प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई काम है, कोई मामले हैं, उसको पूरा करने में आपको विलंब हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। माता जी से भी इस समय पर आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। गुरुदेव जिस भाव को देखेंगे वो भाव कभी भी खराब नहीं हो सकता। वो भाव सदैव हमारे साथ साथ चलने वाला, हमें आशीर्वाद दिलाने वाला होता है। इसलिए नए प्रॉपर्टी की यदि आप प्राप्ति करना चाहते हैं, कोई नया प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई मामला यदि हमारा कोई पेचीदा चल रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति उस पर समाधान निकाल करके दे पाएंगे। यही नहीं, इनके पास जो दृष्टि है वो 9वीं दृष्टि सीधे 6ठे भाव पर आ रही है। 6ठा भाव है मेरे नौकरी का और स्वयं बैठे हैं कैरियर के भाव पर। तो इस हिसाब से देखा जाए आपके नौकरी में एक विशेष जागृति देवगुरु बृहस्पति दिलाएंगे। वर्तमान जॉब कर रहे हैं, यदि उस जॉब से आप संतुष्ट हैं तो फिर ये समझिए कि वहां पर कोई पदोन्नति का कोई अवसर बन सकता है, कोई प्रमोशन का अवसर बन सकता है। गुरु बैठे हैं 10वें भाव पर, छोटा तो कैरियर रहेगा ही नहीं, कैरियर में बढ़ोतरी होकर रहेगी। 6ठे भाव पर दृष्टि है, इसका मतलब मेरे मेहनत, मेरे जो कर्म है उसके अनुरूप मुझे प्रतिफल देना ही गुरु का कार्य है। यही कार्य मेरे रोग का है, अर्थात स्वास्थ्य जनित कोई परेशानियां हैं, कोई रोग है जो निरंतर चल रहे हैं, गुरु की दृष्टि आ रही है, उस रोग से मुझे मुक्ति मिलेगी। कोई कर्जे चल रहे हैं, उस कर्जे से मुझे मुक्ति मिलेगी। कोई शत्रु है तो 6ठा भाव मेरे शत्रुओं का होता है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात मेरे शत्रुओं से मुझे परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात ईश्वरीय कृपा के द्वारा मेरे शत्रुओं का समन होते हुए मुझे नजर आएगा। यही स्थान मेरे कोर्ट कचहरी संबंधी कामों का होता है, इसलिए कोर्ट संबंधी, कचहरी संबंधी कोई काम है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपके पक्ष पर सुनाई पड़ सकता है, ये आप समझिएगा। गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है। चूंकि यही स्थान है आपके जो दैनिक दिनचर्या का स्थान है, इस पर सबसे अधिक आपको कार्य करने की आवश्यकता है। माना जाता है देवगुरु बृहस्पति जिस स्थान पर होते हैं वहां दीपक तले अंधेरा कहा गया है, इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। नो डाउट आपके पास गुरु की दृष्टि धन भाव पर आर्थिक प्रबलता सिद्ध होगी।
आपके नौकरी में, आपके व्यापार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी, लेकिन हमें वो ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि मेरे काम धाम पर कैसे मैं उसे अच्छा बना सकता हूँ, क्या मुझे और करना है, उस पर हमें फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। निश्चय मानिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर, ये उदित अवस्था में आना एक बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के ओर आपको अंजाम दिला सकता है। देवगुरु बृहस्पति को जब भी प्रसन्न करना हो तो माना गया है, देवा नाम च मुनि नाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। अर्थात ऋषियों में, महात्माओं में, हमारे गुरुओं में, ब्राह्मणों में देवगुरु बृहस्पति का निवास होता है। इसलिए ब्राह्मण जनों का सदैव आशीर्वाद लेना आपके लिए एक अच्छे कर्म को आपकी जागृत करा सकता है, आपके भाग्य की प्रबलता को सिद्ध कर सकता है। घर का जो ईशान दिशा होता है वो गुरु का स्थान होता है। सदैव पवित्र रखिए घर के ईशान दिशा को, कोई भारी सामान ईशान दिशा में नहीं होना चाहिए। जैसे ही ईशान दिशा को आपने पवित्र किया, कोई जल का कलश वहां पर स्थापित किया, गुरु की जागृति हो गई, अर्थात हमारे घर में रहने वाले सदस्यों के भाग्य में जागृति हो गई। गोचर में देवगुरु बृहस्पति जिस स्थान पर जाते हैं वो स्थान जागृत हो जाता है, अर्थात सबसे अधिक जागृति आपके कैरियर में ही देखने को मिलेगा। सिंह राशि के जीवन में, सिंह राशि के व्यक्तित्व में एक नए निखार को देखने को मिलेगा। ये है गुरु का एक वरदान, एक सबसे अच्छा भाग्यवर्धक दृष्टि आपके लिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।